चंबा कांगड़ा के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि नशा, पर्यावरण, बेरोजगारी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वर्तमान सरकार द्वारा अब तक हिमाचल के लोगों के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियां दी और कहा कि सत्ता में आते ही इन गारंटियों को पूरा किया जाएगा, मगर सत्ता में आते ही उन्होंने एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं की। प्रदेश सरकार के पास पेंशन और वेतन देने तक के पैसे नहीं हैं और अब प्रदेश सरकार द्वारा मंदिरों से पैसा मांगा जा रहा है, जो कि सरासर दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं इस प्रदेश के, ऐसे मुद्दे हैं। नशे का क्या हाल है पूरे प्रदेश में। अब तो स्थिति हो गई है कि हर घर तक चिट्टा पहुंच गया है, घर बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। हमारी सरकार होगी तो वो हमें गाली देना शुरू कर देंगे, उनकी सरकार होगी तो हम उनको गाली देना शुरू कर देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कुछ विषय ऐसे हैं, नशे का विषय है, बेरोजगारी का विषय है, पर्यावरण का विषय है, इन विषयों पर राजनीतिक बंधनों से ऊपर उठकर विचार करें, ताकि इन समस्याओं का हम कोई गंभीर समाधान निकाल सके। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहता हूं कि इन विषयों पर राजनीति से ऊपर उठिए, विचार करिए। मैं केंद्र का प्रतिनिधि हूं, यहां कांगड़ा पार्लियामेंट्री में मोदी जी का प्रतिनिधि मैं ही हूं। कभी उन्होंने हमें नहीं बुलाया कि केंद्र से ये मसला है, यहां बात करिए। हिमाचल प्रदेश के हित की बात है, कांगड़ा पार्लियामेंट्री के हित की बात है। मैंने पीछे भी मेरा एक इंटरव्यू, उसमें मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के हित के लिए और कांगड़ा चंबा के हित के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप इनिशिएटिव लीजिए, हम चलते हैं आपके साथ। लेकिन कांग्रेस की जो राजनीति है, कांग्रेस की सरकार की जो सोच है, वो तो केवल विरोध करना है, इसलिए विरोध करना है। दिल्ली में तारीफ करते हैं, शिमला आके गाली देनी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं इस प्रदेश की सरकार का भी कि कुछ विषयों पर राजनीतिक दीवारें तोड़कर विचार करना चाहिए हम सबको, ताकि ये जो कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं इस पूरे प्रदेश की, हमारी कांगड़ा पार्लियामेंट्री की, उनका समाधान गंभीरता से विचार करें, मनन करें, मंथन करें, फिर उसके बाद गंभीरता से कोई निर्णय करें। ये बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। जहां तक बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की बात है, बाबा बैजनाथ का भव्य मंदिर यहां विद्यमान है और जो ख्याति है इस मंदिर की, इतनी धार्मिक आस्था है पूरे प्रदेश की, प्रदेश के बाहर के भी जो श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। लेकिन आज मैं वहां माथा टेकने गया था तो मुझे बहुत बुरा लगा कि बहुत अव्यवस्था है। और सौभाग्य से मैं जो कंसल्टेटिव कमेटी टूरिज्म एंड कल्चर, इसका मैं सदस्य भी हूं। पीछे जो बैठक हुई है उसमें मैंने बड़े जोरदार विषय को रखा था, इसको बाबा बैजनाथ के मंदिर की ख्याति हम पूरे देश, लेकिन इसके लिए प्रस्ताव जो है वो हिमाचल सरकार की ओर से आया। मैंने कहा मेरी पार्लियामेंट्री में 4 शक्तिपीठ हैं और एक भी शक्तिपीठ प्रसाद योजना के तहत नहीं आया। क्यों नहीं आया? प्रसाद योजना एक केंद्र की सरकार की, वो उस योजना में यदि वो शक्तिपीठ मंदिर आ जाए तो उसको एक्स्ट्रा फंडिंग होती है, सौंदर्यीकरण के लिए पैसा मिलता है। लेकिन मंत्री जी ने कहा कोई प्रस्ताव हिमाचल की सरकार की ओर से हमें नहीं मिला। जब तक हिमाचल की सरकार की ओर से प्रस्ताव नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वहां तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपके समाचार पत्रों के बड़े वरिष्ठ यहां प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि अपने अखबारों में लिखिए इस बात को। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से समय लेकर मिलने वाला हूं। जो मेरे मन में योजना और जो प्रदेश सरकार का करने वाला है, उसके लिए पूरा उनके पास जाकर जोरदार शब्दों में बात करेंगे, उठाएंगे, ताकि वो प्रस्ताव भेजें, हम वहां जाकर लड़ें।
वहां से धन को उपलब्ध करवाएं। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सब बातें करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।